Hello students, welcome to Oxford Online Classes. I am once again before you to teach you your grammatical chapter narration. In previous video, we have discussed about narration, direct speech, indirect speech, reporting verb, reported speech and some rules how to change a direct speech sentence into indirect speech. देखिए हमने जो पढ़ा था उसे हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ आपके सामने एक सेंटेंस है, राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल टुडे। देखिए राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल टुडे। देयर इज अ सेंटेंस। यहाँ आपके सामने एक सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि पहले तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। वक्ता द्वारा स्पीकर जब लिसनर से कुछ कहता है और लिसनर उसे एज इट इज एक्सप्रेस करता है इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। And when speaker speaks something and listener listen it and express it in his own ways is known as indirect speech. देखिए यहाँ क्या हुआ है, वक्ता ने श्रोता से कहा, श्रोता ने उसे एज इट इज लिखा। यहाँ वक्ता ने श्रोता से कहा लेकिन श्रोता ने उसे अपने शब्दों में लिखा। ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसा ही है। अब बात आता है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और क्या होता है इसमें। देखिए द पार्ट इन विच speaker and listener presents is known as RV, reported verb। उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग verb। and the part which comes in inverted commas or the statement which is speaker which is spoken by speaker or लिसन बाय लिसनर इज नॉन एज RS। ये क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं वो हो गया, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है वो भी हो गया। अब बात आती है कि एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर दिस वी हैव टू लर्न अबाउट RS। हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, RS के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो आपको किसके बारे में पढ़ना होगा, RS के बारे में। If reported speech sentence, let's talk about reported speech sentence. Reported speech can have affirmative sentence. Reported speech में क्या हो सकता है, affirmative sentence हो सकता है, इसके साथ साथ interrogative हो सकता है और imperative भी हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है या लास्ट एक्सक्लेमेटरी। तो रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें क्या है, आपको इन 5 में से कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है और आपको इन सेंटेंस के आधार पर ही डायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। RS के अंदर यदि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है
इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच इफ अफर्मेटिव सेंटेंस में है। यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच, if reported speech is in affirmative sentence, first of all we have to change formula। हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। क्या? RV CP VT A। क्या होता है ये? मैं आपको इसको समझा देता हूं, मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है, ध्यान दीजिए ये क्या होता है। RV इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। गॉट इट? C फॉर कनेक्टिव, C फॉर कनेक्टिव, P फॉर प्रोनाउन, P फॉर प्रोनाउन, V फॉर हेल्पिंग वर्ब along with main verb, TA फॉर टाइम एडवर्ब, टाइम एडवर्ब। देखिए आप यहां आपके सामने ये फाइव थिंग्स हैं। आपको इन पांचों को क्या करना है? चेंज करना है अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस। RS में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको ये 5 रूल्स अप्लाई करने हैं एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे करते हैं वो मैं अब आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। किसकी? रिपोर्टिंग वर्ब। यदि RS का सेंटेंस अफर्मेटिव है, कैसा है? अफर्मेटिव, तो आपको RV क्या मिलेगी? रिपोर्टिंग वर्ब क्या मिलेगी? आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी से, सेज या सैड। ओके, तो आपको इनको एज इट इज लिखना है, से, सेज, सैड में। लेकिन अगर से, सेज और सैड के साथ क्या जुड़ा हुआ हो? टू जुड़ा हुआ हो, तो इनको ट्रांसफॉर्म करना है। से चेंज इनटू टेल, सेज टेल्स, सैड टोल्ड। गॉट इट? लाइक मैं यहाँ आपको कुछ समझा देता हूँ सेंटेंस, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अजय सेज आई एम गोइंग, he said I am playing। Anita says they have done their work। People say he is blind। देखिए, यहां आपके सामने कुछ सेंटेंसेज हैं। ऑल सेंटेंसेज आर ऑफ, किसके हैं ये सभी? ये सभी सेंटेंस जो हैं, ये सारे सेंटेंस हैं आपके डायरेक्ट स्पीच के। किसके हैं? डायरेक्ट स्पीच के। अब हमें इनको चेंज करना है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट रूल का फॉलो करेंगे, आरबी वर्ब। देखिए, आरबी की वर्ब यहाँ आपको क्या दे रखी है? सेज, सैड, सेज, से दे रखी है। चेंज करेंगे, क्या होगा? अजय। यहाँ सेज आ रहा है, सेज में रहेगा, नो चेंज। ही सैड, सैड का सैड रहेगा। अनीता सेज, सेज का सेज रहेगा। पीपल से का से रहेगा। देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया है, जैसा है वैसा ही लिखा है। बिकॉज से या सेज या सैड जो भी हमें दिया है वो केवल एक सिंगल दिया है।
यदि हम इसको चेंज करें, यदि आपको सेंटेंस अब इस प्रकार से मिले, कैसा? अनिल said to me I am going, like Lokesh said to he plays, like Deepak says to me I am going। देखिए अब यहाँ आपको अब डिफरेंस मिलेगा। यहाँ क्या आया? said to। यहाँ क्या आ रहा है? said to। यहाँ क्या आ रहा है? says to आ रहा है। देखिए आर एस का सेंटेंस कैसा है? सब में अफर्मेटिव है। उसके बाद हमें ये वर्ब चेंज करनी है, तो अब क्या आ जाएगा? अनिल said चेंज इनटू टोल्ड। उसी प्रकार लोकेश said to change into told, दीपक says to change into tells। क्लियर है किस प्रकार हम चेंज करते हैं? से को टेल में, सेज को टेल्स में और said को टोल्ड में। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखें, ध्यान दीजिए। अब बात आती है सेकंड, सी। सी फॉर कनेक्टिव। सी क्या है? कनेक्टिव। क्या करना है आपको? सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमाज आते हैं, सेंटेंस में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है, आपको उसे रिमूव करना है और उसके स्थान पर क्या प्लेस करना है? डेट रखना है। कब रखना है? जब आर एस का सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव। लाइक मोहन said to me Ajay can do it। जैसे नेहा said I can play। गोपाल says to me he is innocent। यहाँ आपके सामने 3 सेंटेंसेस दिए हैं, हमें इनको अप्लाई करना है इन दोनों रूल्स को। ओके, देखते हैं। मोहन, यहाँ क्या आ रहा है? said to। said to को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा? टोल्ड। यहां क्या आ रहा है? नेहा। यहां क्या आ रहा है? सेड। सेड का कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज, सेड। उसी प्रकार गोपाल, यहां क्या आया? सेज टू, किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स। गोपाल टेल्स मी, मोहन टोल्ड मी, नेहा सेड। क्लियर हो गया? अब सेकेंड रूल की बात करते हैं, कनेक्टिव लगाना है। देखिए यहां आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज दिया है, इसको आपको रिमूव करना है और इसके स्थान पर क्या लगाना है? डेट लगाना है। कब लगा रहे हैं हम? जब आर एस का सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। कैसा है? अफर्मेटिव। तो यहां भी हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाएंगे, क्या ऐड करेंगे? डेट। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करें और क्या ऐड करें? डेट। आई होप आपको ये दोनों रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि से को कब चेंज करना है और सेज को कब चेंज करना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर डेट कब लगाना है। क्लियर है? अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है पी। पी का मतलब प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन में आपको क्या करना है? चेंज करना है। देखिए मैं यहाँ आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ
और उन सेंटेंसों के माध्यम से ही हम प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे। पहला सेंटेंस है आपका, अजय सेड टू मी आई नो यू। पहला सेंटेंस। दूसरा, गोपाल said to her you can meet me। थर्ड, Anita said he is intelligent। नेक्स्ट, पायल said to me we can या we are singing a song। नेक्स्ट, दीपक said you have done it। नेक्स्ट, अजय said to her अजय said to her Rakhi is playing Manoj said they have done their work। देखिए, आपके सामने 7 सेंटेंसेज हैं। इन 7 सेंटेंसेजों के माध्यम से हम लर्न करेंगे किसको, प्रोनाउन चेंज को। किसको लर्न करना है, प्रोनाउन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन, द वर्ड डेट कम्स इंस्टेड ऑफ ए नाउन, वह शब्द जो नाउन के बदले में यूज आता है, क्या होता है, प्रोनाउन होता है। यहाँ जो प्रोनाउन काम आएंगे, इन सेंटेंसेज में जो आपको प्रोनाउन दिए जाएंगे वो प्रोनाउन कौन से होंगे, ओनली पर्सनल प्रोनाउन। ओनली कौन से प्रोनाउन होंगे, पर्सनल प्रोनाउन। अब आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। इट मीन्स फॉर पर्सन, पर्सन आपके 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कितने प्रोनाउन होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं आपको इन सब के बारे में बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम चेंज इन प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं। तीनों क्या होते हैं, ये पर्सन। इनके रूप कैसे चलते हैं, इनका रूप होता है सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्ट। 3 रूपों में चलता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आते हैं, सब्जेक्ट होता है आई और वी, पॉजेसिव होगा माई, आवर और मी, अस। उसी प्रकार यू, योर। 1 मिनट। सब्जेक्ट,
possessive and object. I, we, possessive होंगे my, our, ऑब्जेक्ट होगा मी और अस, इसका यू, योर, यू, सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में आप देखेंगे ही, हिज, हर, ओ सॉरी हिम, सी, हर, हर, एट, एट्स, इट, दे, देयर, देम। हो गया। ये आपके प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन यहाँ तक है, सेकंड पर्सन ये आपका आ गया, और थर्ड पर्सन ये आपका। आपको इन प्रोनाउन में से यदि कोई भी प्रोनाउन यहाँ मिलता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो आपको उनको कैसे चेंज करना है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 1 2 3 अपॉन SON। यहाँ आपको एक फॉर्मूला दिया है 1 2 3 अपॉन SON। क्या है? 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया? 1 2 3 का मतलब क्या है? 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन एंड 3 थर्ड पर्सन। और यहाँ पर नीचे जो दिया है इसको समझना, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। ध्यान दीजिए, ये जो है ये आपको मिलेगा RS में। ये कहाँ मिलेगा? RS, रिपोर्टेड स्पीच में। यानी आपको प्रोनाउन तो कहाँ मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। और जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ मिलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में। क्लियर हो गई बात? ये तो हो गया रिपोर्टेड स्पीच में, और ये किस में हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब में। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया है, क्या दिया है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया है किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। तो उसे आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू RV सब्जेक्ट। यानी RV का जो सब्जेक्ट है उसमें चेंज करना है किसको? RS के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। क्लियर हो गया बात? ध्यान दीजिए, मैं आपको यहां और क्लियर कर देता हूं। RS फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? RV सब्जेक्ट, RV के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। RS सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग RV ऑब्जेक्ट। यानी RS में यदि आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिलता है तो आपको उसे चेंज करना है, और चेंज किस में करना है? RV ऑब्जेक्ट। किस में चेंज करना है? RV के ऑब्जेक्ट में। क्लियर है? यदि आपको RS का थर्ड पर्सन मिलता है, क्या मिलता है? थर्ड पर्सन, तो उसमें नो चेंज, वो जैसा है वैसा रहेगा। यानी आपको, अब देखो शॉर्ट कर देता हूं मैं इसे, आपको बहुत इजीली हो जाएगा। यदि आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिलता है, कहाँ? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। यदि RS के अंदर, इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य को क्या कहते हैं? RS। यदि RS के अंदर आपको इनमें से कोई भी मिलता है, देयर इज नो चेंज, जैसा है वैसा लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। क्लियर हो रही है बात? कि इनमें से कोई भी यदि आता है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है? अब आती है बात किसकी? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की। इसको भी आपको इजीली सॉल्व करवा देता हूं। यहां देखिए आप, यहां जो आ रहा है वी, आवर, अस। पहले हम इनको देखते हैं। क्या? वी, आवर, अस। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको वी मिलता है, क्या मिलता है? वी, तो वी को ऑलवेज चेंज करना है दे में। हमेशा किस में चेंज करना है? दे में। उसी प्रकार
आवर को हमेशा चेंज करना है दियर में और अस को हमेशा चेंज करना है आपको देम में। क्लियर हो गया? देखो ये पर्सन आपका क्लियर हो गया, जितने भी पर्सन है नो चेंज रहेंगे। वी आवर अस ये भी आपका हमेशा चेंज रहेगा किसमें? दे दियर देम में। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। केवल बचा क्या? केवल आपके पास बचा है आई वाला ऑप्शन और यू वाला ऑप्शन। आपको लर्न केवल ये दोनों करने हैं, आई माई मी, यू योर यू। ध्यान दीजिएगा, यदि आई माई मी आपको मिलता है, क्या मिलता है? आई माई मी, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। यदि आपको मिलता है तो आपको बदलना है आरबी के सब्जेक्ट में। किस में बदलना है? आरबी के सब्जेक्ट में। यदि यू योर यू मिलता है सेकंड पर्सन तो बदलना है आरबी के ऑब्जेक्ट में। यानी आपको केवल दो लाइन सीखनी है, एक आई वाला और एक यू वाला, बाकी का तो फिक्स हो गया। अब इनको बदलते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जिस सब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट, जिस पजेसिव में रूप दिया है उसी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पजेसिव रूप में आपको इनको चेंज करना है। ये नहीं कि आप आई को चेंज कर रहे हैं और वहां ऑब्जेक्टिव रूप लिख दे, नहीं। यदि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, यदि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा और पजेसिव है तो पजेसिव आएगा। क्लियर? अब यहां हम देखेंगे, ठीक है, एक सेंटेंस में आपको सॉल्व करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अजय, यहां आपने देखा ये अफर्मेटिव है, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड मी। अजय टोल्ड मी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे। देखो आरबी हो गया, कंजक्शन, कनेक्टिव क्या लग गया? डेट। अब क्या कह रहा है? प्रोनाउन। यहां देखिए प्रोनाउन क्या आ रहा है? आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू आरबी सब्जेक्ट। आरबी का सब्जेक्ट क्या है? अजय। तो हमको आई को कन्वर्ट करना है किसमें? अजय में। आई को बदलना है, किस में बदलना है? अजय में बदलना है। आई क्या है? प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन। अजय क्या है? नाउन। तो अजय का भी क्या बनाना पड़ेगा? प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। ये प्रोनाउन है, मैंने अभी आपको बताया, ये जिस रूप में होगा उसी रूप में आपको यहां से चेंज करना है। ये आपको पता है सब्जेक्ट रूप में है। कौन से रूप में है? सब्जेक्ट। तो अजय का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होगा? ही। अजय के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही, क्योंकि ये पुरुष है और पुरुष के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही। और ही का कौन सा रूप आना चाहिए? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आई कौन सा रूप है? सब्जेक्ट। तो यहां हम आई को किस में बदल देंगे? ही में। समझ में आ गया? एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अजय। अजय का कर्ता क्या होगा? ही। ये दोनों सेम है क्योंकि आई भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है। चेंज हो गया। अब क्या आ रहा है? यू। यू कौन सा पर्सन है? यू है आपका सेकंड पर्सन, यू योर यू। लेकिन यहां एक समस्या है, यहां आपको यू दो मिल रहे हैं, एक सब्जेक्ट रूप में और एक ऑब्जेक्ट रूप में। कैसे पहचानेंगे वेदर इट इज सब्जेक्ट वेदर इट इज ऑब्जेक्ट? देखो यदि एमबी के बाद आता है, एमबी के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्ट है, और एमबी से पहले आता है तो वो सब्जेक्ट है। यहां एमबी क्या आ रही है? नो। इसके बाद आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ये वाला है। क्लियर है? अब आपको बदलना है। नियम क्या कहता है? सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो यहां जो ये सेकंड पर्सन है इसको बदलना है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यानी यू को बदलना है, किस में बदलना है? मी में। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मी क्या है? मी भी एक ऑब्जेक्ट है। दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यू को हम किस में बदल देंगे? मी में। किस में बदल देंगे? मी। कैसे आया? दोबारा देखें। यहां क्या दे रखा है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आरबी ऑब्जेक्ट। रूल कहता है आरएस में यदि सेकंड पर्सन है तो चेंज करना है आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां हमको यू को चेंज करना है मी के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे हम यू कौन से रूप में है।
यू वेदर सब्जेक्ट है, पॉजिटिव है या ऑब्जेक्ट है। ये पता है मेन वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसलिए कौन सा रूप है, ऑब्जेक्टिव रूप है। तो अब हमें मी का भी क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव रूप। तो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, इसलिए दोनों क्या हो गए, सेम रूप में हो गए। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। इसलिए हमने यू को किस में बदल दिया है, मी में बदल दिया है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वीडियो में हम इस रूल के बारे में और डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।